हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद सर, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को ब्राह्मी के सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। उसके बाद एक एक चैप्टर वाइज करके टॉपिक स्टार्ट करूँगा और वीडियो अपलोड करते चला जाऊँगा। आप लोग ऐसा करेंगे कि ये आप फीलिंग्स लेंगे कि प्रमोद सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, और वैसे ही कॉपी और पेन लेकर घर पे ही बैठे बैठे आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और उसे जिम्मेवारी पूर्वक याद करेंगे। जब ही क्लास ओपन होगी तो मैं इसका टेस्ट लेना प्रारंभ कर दूंगा, आप लोगों के पूछना चालू कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। और ये आप लोग पहले सिलेबस देखें, उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेसन 2 यानी वेरिएंट सॉल्यूशन चैप्टर चालू करूंगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, पहले बता दें थोड़ा सा ये बातें। केमिस्ट्री जो होती है, ब्राह्मी के बात करते हैं तो केमिस्ट्री ये जो होता टोटली 100 मार्क्स की होती है, जिसमें से मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जो 30 नंबर जो होता है ये प्रायोगिक होता है, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हो। ये जो होता है कॉलेज द्वारा दी जाती है, ठीक है। बट ये 70 नंबर आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा, आप कितना मेहनत करते हो उस पे डिपेंड करेगा। 70 में आप चाहो तो 70 में 70 भी ला सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं यहां चलता हूं इसके बारे में। ये 70 मार्क्स को मैं ऐसे कर देता हूं, 70 मार्क्स को डिवाइडेड कर देता हूं इस प्रकार से। ध्यान दें, इस प्रकार से डिवाइड करता हूं। ये दो टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और एक तरफ ये बता दूं सब्जेक्टिव आता है। ये भी होता है 35 मार्क्स ही होता है, और ये भी क्या होता है 35 मार्क्स। देखिए समझ 70। अब ये जो होते, बट ये बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं कितना, 42, 42। बट आपको टच कितना करना है, ओनली 35 क्वेश्चंस। दैट मीन्स कि 42 में आप चूज करके जो जो आता है उसको 35 को क्या करेंगे, टच करेंगे, ऑप्शन को रंग देंगे, जिसमें से यहां से आप लोगों को 35 नंबर मिल जाएंगे। ये जो होते हैं इसमें इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जो क्या होता, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। और यहां बात करें, एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं यहां पे आप लोगों को, ये टोटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 18, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन होते कितना 18, बट आंसर जो देना होता, उत्तर जो देना होता है वो केवल आपको देना है कितना, केवल देना है 10। तो 10 इंटू 2, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर की होती, ये कितना आ गया 20। उसके बाद मैं बता दूं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, यहां दिखाता हूं आप लोग को। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितना 6 होते हैं, बट इसमें से उत्तर देना कितना होता है 3 ही, और 3 क्वेश्चंस हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 3 को उत्तर देना है, और एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होती है 5। दैट मीन्स टोटल मिलाकर कितना हो गया 15, और टोटली ऐड कीजिए यानी 15, 20 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 35, और यहां से ऑब्जेक्टिव 35, टोटल कितना मिला 70। ये आप लोगों का क्या है सिलेबस में। अब ये मैं बता दूं कि 70 नंबर किन किन चैप्टर से कितना कितना आता है, ये भी मैं आपको बता दूं। दैट्स ऑल, चलता हूं। ये आप लोग ऐसा करेंगे, कॉपी जब आप सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिस कॉपी पे आप लोग चैप्टर चालू करेंगे, फर्स्ट पेज पे इसी को आप लोग पहले इस साइड को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर भी शायद बहुत ध्यान गौर करना होगा आप लोग को। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 42 क्वेश्चन में इस साल कुछ मेरे स्टूडेंट भी थे जिसमें क्या किए थे, 42 में 42 क्वेश्चन टच कर दिए थे। नहीं, आपको केवल 35 टच करना है।
चलते हैं आगे। तो आगे सिलेबस में अब बात करते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको स्क्रैच करूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये केमिस्ट्री 3 पार्ट में बढ़ेगी 12 में। यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपको चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री कितने नंबर की होती है, कौन कौन सा चैप्टर आता है, वो चैप्टर कितने नंबर्स का होता है, ये सारी बातें मैं बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने मतलब चैप्टर पढ़नी है, इनऑर्गेनिक्स में कौन कौन चैप्टर आते हैं, कितने नंबर के, ये बता दूँ आप लोगों को। और फिर ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर हैं, ये मतलब कितने नंबर के होते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को डील कर देता हूँ, ठीक है। और कितने नंबर, टोटल 70 नंबर ही होंगे, ठीक है। इसको स्केच करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलते हैं। यहाँ मैं दिखा दूं आप लोगों को, यहाँ मैं बातें करता हूँ आप लोग को, यहाँ 3 पार्ट इसका दिखाता हूँ, तब उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें आप लोग, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल, जिसको भौतिक केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, CHE लिख देते हैं, पकड़ लेंगे आप लोग। ये रहा ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक कहते हैं, तो अकार्बनिक पहले लिख दूं, रसायन। उसके बाद इसकी इंग्लिश लीजिए आप लोग, देख रहे हैं इनऑर्गेनिक। देखिए, तो उसके बाद क्या होगा, और कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब आप लोगों को मैं ये बता दूं, ध्यान रहे ये बातें। अब एक एक करके ये बता दो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये बताते हैं। फिर उसके बाद अकार्बनिक रसायन कितने नंबर के आते हैं, ये भी बता दूं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने नंबर के आते हैं, कितने कौन कौन से चैप्टर होते हैं, ये बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को एक बारी बारी करके मैं दिखा दूं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर जो होता है उसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। उसके बाद आता है, ये मार्क्स भी बताते हैं आप लोगों को, ये 4 मार्क्स की होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यूनिट 2, जिसको बोलते हो विलियन, यानी कि सॉल्यूशन। ये जो होता है चैप्टर कितने, ये 5 नंबर का होता है। नंबर 3 में आता है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी होता है 5 नंबर का। नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो होता है उसको बोलते हो, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, बलगतिकी, ध्यान रहे, इसको फिर से लिख देता हूं आप लोगों को। रासायनिक बलगतिकी, इसको बोलते हैं केमिकल कैनेटिक। ये भी जो होता है 5 नंबर का है। और ये इसका अंतिम चैप्टर जो है पृष्ठ रसायन।
पृष्ठ रसायन, जिसको आप बोलते हो सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, ये टोटल जो होता है ये 4 नंबर का। टोटली मार्क्स जो हो गया, अब फिजिकल केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स को ऐड कीजिए, टोटल आएगा 23 नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये सॉल्वेंट जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। ये 4 नंबर का होता है पेपर। ये विलियन सॉल्यूशन, जो कि फर्स्ट ईयर में विलियन के बारे में बात की गई है, मोलरता ये सब उसी टर्म से संबंधित है। और ये जो है 5 नंबर का, ये वैद्युत रसायन जो है ये 5 नंबर का है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी है। और ये पृष्ठ रसायन, ये आपका फिजिकल का विवरण होगा। ठीक है, और मैं इसको आप लोग देख लेंगे, इसको कॉपी पे आप लोग इसको लिख लेंगे। और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ और बातें करता हूँ। क्या चीज अगली ये बातें आकार में तुरंत आप लोग इसी पर दिखाता हूँ, देख लीजिए, लगातार देख लीजिए सारी चीज। एक ही वीडियो में सब दिखाता हूँ, सिलेबस टोटली। ठीक है, देखिए अगला आते हैं यूनिट 6 के बारे में बात किया जाएगा। तो यूनिट 6 में जो होता है, यानी चैप्टर 6 की बात की जाती है, ये रहा। तो ये जो होता है तत्वों के सामान्य निष्कर्षण एवं निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम इसको बोलते हैं ये जनरल principles and processes for isolation of elements। ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ये जो कि लेसन 6 के रूप में पढ़ना है। अगला जो है 7वां चैप्टर जो है, ये आप लोग को मैं बता दूं, टोटली इसकी मार्क्स जो होती है 3 नंबर का होता है। उसके बाद पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व, जिसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है आपका 8 नंबर का चैप्टर, कितने नंबर? 8 नंबर का। उसके बाद 8वां चैप्टर जो है, ये है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है आपका 5 नंबर का है। उसके बाद बात करें आप लोगों से, तो ये अकार्बनिक रसायन का लास्ट चैप्टर 9 जो है, इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीपीडीएस कर देता हूं कंपाउंड को। ठीक है, ये जो है 3 नंबर। टोटली आप लोग ऐड करोगे अकार्बनिक रसायन का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें
तो टोटल मार्क्स इसका जो आएगा आपका कितना, 19 नंबर का। ठीक है, ये 19 नंबर का। आगे की बात करें, अगला अब ये चालू करता हूँ कार्बनिक रसायन के, और इसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, देखा जाए। अब रहा कार्बनिक रसायन के बाद, देखिए बारी कार्बनिक रसायन। यूनिट इसका अब 10 आएगा। इसको बोलते हैं आप लोग हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि बस वही उच्चारण किया गया है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। एरिन्स ये जो है आपका चैप्टर जो है ये 4 नंबर का है। उसके बाद आता है 11 लेसन में बात करें आप लोगों को, तो अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल, इसको यहाँ लिख सकते हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फिनॉल ये भी है 4 नंबर का। उसके बाद चैप्टर 12 जो आएगा, चैप्टर 12 की बात की जाए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको लिख लीजिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टोटली जो है 6 नंबर का है। उसके बाद आता है ये 13। ये 13 जो होता है, ये जो होता है क्या चीज, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक जड़ बोलते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त युक्त कार्बनिक यौगिक, यौगिक ये है जो आप लोग का 4 नंबर का। मैं इसका इंग्लिश बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स। ये चैप्टर है 4 नंबर का। उसके बाद लेसन 14 की बात करता हूँ, बायोमॉलिक्यूल, जिसको जैव अणु बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जैव अणु, मॉलिक्यूल्स, ये भी है कितने, 4 नंबर का। इसके बाद आता है 15वां चैप्टर की बात करते हैं, बहुलक, बहुलक। यहां दिखा दे आप लोगों को
पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ये जो होता 3 नंबर का होता है। और अगला चैप्टर 16 भी आप लोगों को दिखाता हूं यहीं पे। अब तो ये लास्ट चैप्टर जो होता है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, ये भी 3 नंबर का। इंग्लिश इसका बोल देता हूं, ठीक है। ये डायरेक्टली बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो टोटली चैप्टर की बात करते हैं, तो ये टोटली चैप्टर आपका कितने नंबर का, ये यहाँ से आप लोग ऐड करते हैं। तो टोटली चैप्टर की बात करें तो ये एडिंग में क्या होता, ये टोटली चैप्टर जो होता है ये कितने नंबर का होता है, तो इसको कह सकते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करेंगे, ठीक है, इज एवरीडे लाइफ। तो ये टोटली जो होता है ये आप लोगों का 28 नंबर का होता है। ऐड करके देख सकते हैं कितना, 4, यहाँ देखिए 4 4 8 8 6 कितना होता है 14, ठीक है। यहाँ देखिए 14 24 8 28, टोटली ऑर्गेनिक का कितने नंबर, 28 नंबर। अब ऐड कर लीजिए आप लोग 23 नंबर, फिजिकल 19 नंबर, आपका इनऑर्गेनिक 28 नंबर, ऑर्गेनिक टोटली कितनी होगी 70, यही आपके थ्योरेटिकल है। दैट्स ऑल। आप लोग को मैंने क्या किया, पूरी सिलेबस मैंने आप लोगों को डील कर दिया। आप लोग सिलेबस को क्या करेंगे, सबसे पहले जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे, तो उससे पहले अपने सिलेबस को लिख लेंगे। और मैं ये बता देता हूँ बिहार की अपनी कोई सिलेबस नहीं है, ये एनसीईआरटी पैटर्न को लागू करता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रहे कि जो पेपर सेट करते हैं तो सेट करता है, ये नहीं करते सभी चैप्टरों से उतने नंबर को नहीं फॉलो करते हैं, ये बात ध्यान रहे आप लोगों की, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि किसी भी चैप्टर से कितना नंबर का आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इस नंबर पर ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सीबीएसई के अपनी बिहार बोर्ड की कोई सिलेबस नहीं है। धन्यवाद। आगे बात करते हैं। इसी को फॉलो किया जाता है क्योंकि ऐसा मैं देखा हूँ कभी कभी लेसन 6 से भी 15 नंबर 16 नंबर के आगे है। तो इस साल की बात करें बायोमोलिक्यूल से आप लोग का 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 12 नंबर का, जबकि बायोमोलिक्यूल आप लोग देख रहे हैं कितने नंबर का, केवल 4 नंबर का है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, सिलेबस मैंने किया। अब मैं आप लोगों को तुरंत जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बिलियन चैप्टर यूनिट 2 चालू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद।